तिमाही के नतीजे सामने आते हुए अनुमान से बेहतर इस वक्त नतीजे नजर आते हुए जो मुनाफा है उस पर जरा गौर कीजिए। 20,700 के करीब मुनाफा, 20,700 करोड़ के करीब मुनाफा नजर आता हुआ, जो कि अनुमान था 16,695 का, 16,700 के करोड़ का अनुमान था, उससे बेहतर इस वक्त नजर आते हुए आंकड़े। और उसका असर, इंपैक्ट देखिए इस वक्त स्टॉक पर भी नजर आता हुआ, 2.25% का उछाल इस वक्त स्टॉक में नजर आता हुआ। आप देखिए मुनाफे के फ्रंट पे जबरदस्त नंबर सामने आए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी फिगर्स की, तो ग्रॉस एनपीए भी जो है वो 2.42% से घटा है। और इसका असर देखिए, कंपनी ने, बैंक ने लगभग 14.25 का डिविडेंड का ऐलान किया है। जैसा हम एनपीए की बात कर रहे थे, 2.42% से घटकर 2.25% हुआ है। मुनाफे के फ्रंट पे जबरदस्त आंकड़े, 16,700 का अनुमान था, 16,700 करोड़ का, और यहां पर 20,700 करोड़ यहां पर आते हुए नंबर्स मुनाफे के फ्रंट पे। जी पूजा, बताएं अनुमान और बाकी चीजें जो मुनाफे सामने के फ्रंट पर। तो जी, जो मुनाफे के फ्रंट पर नंबर्स काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। ग्रॉस एनपीए जो है वो 2.24% आया है, 2.42% से घटकर, और नेट एनपीए में भी कमी देखने को मिली है। नेट एनपीए के जो फिगर्स आए हैं वहां पर भी हम देख रहे हैं कि कमी आई है। 0.64% से घटकर 0.57% के पास नेट एनपीए के भी फिगर्स आए हैं। और एनआईआई में भी हम देख रहे हैं कि 3% की बढ़त आई है, 41,656 करोड़ के ये फिगर्स इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। अक्षय जी, आप चार्ट रेडी रखिएगा। एसबीआई के नतीजे बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रहे हैं हर फ्रंट पर। नेट एनपीए भी अनुमान से बेहतर है, ग्रॉस एनपीए के आंकड़े भी बेहतर नजर आ रहे हैं, मुनाफा भी देखेंगे वो भी बेहतर है, और अगर एनआईआई भी देखेंगे तो वहां पे भी बढ़त आई है। अच्छी बात इसमें यह है कि एसबीआई के नतीजों में हम एक डिक्लाइन की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, क्योंकि पिछला साल जो बेस था वो भी काफी ऊंचा था, तो उसको देख के ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि मुनाफे में एक डिक्लाइन आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली मुनाफे के फ्रंट पर भी। जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे, उस फ्रंट पे भी नंबर्स अच्छे नजर आ रहे हैं। तो ऑपरेशनली जहां पर हम वीकनेस एक्सपेक्ट कर रहे थे, देखिए पीपीओपी प्रॉफिट 16% की बढ़त वहां पर देखने को मिली है। यहाँ पर हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन हर फ्रंट पर नंबर्स बेहतर नजर आ रहे हैं। सेट क्वालिटी के नंबर्स भी अच्छे हैं, जिस वजह से स्ट्रीट उसको एंकरेज भी कर रहा है, थम्स अप भी दे रहा है। 2% स्टॉक ऊपर आ चुका है एसबीआई का, ये काफी इंपॉर्टेंट नतीजा है। हम देखेंगे बैंक निफ्टी में भी किस तरह का असर पड़ता है। लेकिन अक्षय जी, एसबीआई के जो नंबर्स आए हैं, स्टॉक भी ऊपर आया है, क्या यहाँ से और तेजी देख रहे हैं आप, और बैंक निफ्टी को इससे कितना सपोर्ट मिल सकता है? पूजा जी, मैं भी सहमत हूँ। नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं और रिएक्शन भी पॉजिटिव रहा है। और आप चार्ट्स पे भी देखें तो एसबीआई का जो ओवरऑल प्राइस सेटअप है बहुत ही स्ट्रांग रहा है गए 5-6 ट्रेडिंग सेशन में, जहाँ पे काफी बिकवाली दिखी है ब्रॉडर मार्केट में। ये स्टॉक बहुत ही स्ट्रांग ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। तो मेरा ओवरऑल प्राइस रीडिंग है कि 800 एक बहुत ही अहम सपोर्ट है एसबीआई में, और जब तक 800 होल्ड कर रहा है एसबीआई का व्यू पॉजिटिव है। यहाँ से अगर आप लेवल्स प्रोजेक्ट करें तो शॉर्ट टर्म में 860 ये आपका पहला टारगेट रहेगा, और थोड़ा अगर पोजिशनली भी आप होल्ड करें तो 890 तक आपको दिख सकता है। तो एक पॉजिटिव व्यू बना के बाय या होल्ड की व्यू रखूंगा मैं एसबीआई में, विद स्टॉप लॉस बिलो 800। और अगर एसबीआई कैसे बैंक निफ्टी को सपोर्ट करेगा इसकी बात करें तो आप बैंक निफ्टी का अगर आप प्राइस एक्शन ही देखें तो थोड़ी लो से एसबीआई के हेल्प से थोड़ी सी रिकवरी इंट्राडे में देखने को मिली है। बैंक निफ्टी भी एक एम ट्रेडिंग सपोर्ट पे ट्रेड हो रहा है, तो अगर थोड़ा सा और हेल्प मिल जाए तो हल्की सी एक ट्रेडिंग बाउंस बैक आपको बैंक निफ्टी में भी आते हुए दिखेगी, जहां पे बैंक निफ्टी 48,000 का स्तर रिविजिट कर सकता है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा यहाँ पर निफ्टी को सपोर्ट, बैंक निफ्टी को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है एसबीआई, ज्यादा नहीं, थोड़ा तो सहारा मिला है। लेकिन अगर इसकी वजह से दूसरे अन्य सरकारी बैंक अगर चलें तो फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर बैंक निफ्टी ऊपर आ सकता है, एक बाउंस यहाँ पर ट्रेडिंग रिवर्सल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। नंबर्स बहुत बढ़िया आए हैं एसबीआई के, अगर देखें तो हम
कुछ ही देर में एक्सपर्ट को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे थोड़ा और फंडामेंटल समझने की कोशिश करेंगे कि उन्हें कैसे ये नतीजे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी तक जो भी नतीजे हमने देखा, जैसा कि हम आपको बता भी रहे थे कि एसबीआई में हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे इस बार के नतीजों में, लेकिन हर फ्रंट पर एक बढ़िया बढ़त देखने को मिली है। स्पेशली प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखेंगे तो वहां पर नंबर्स काफ़ी दमदार आए हैं, जिसके चलते स्टॉक में एक तेज़ी है। कुछ और भी नंबर्स आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। अगर एडवांस फ्रंट पर नंबर हम आपके सामने रख पाए तो एडवांस और डिपॉजिट नंबर्स भी जो मैं देख रही थी वो भी अनुमान से बेहतर ही नजर आ रहे हैं, जो इनके प्रेस रिलीज में इस वक्त दिखाई दे रहा है। और थोड़ी देर पहले पीएनबी के भी आंकड़े आए यहाँ पर, वो अगर हम आपके सामने ला पाए तो पीएनबी के भी आंकड़े अनुमान से बेहतर थे। तो दो दिग्गज सरकारी कंपनियों के जो नतीजे आए हैं वो अभी तक अच्छे हैं। सुबह से बैंक ऑफ बड़ौदा हमने देखा कि अच्छी खबर के चलते चल ही रहा था, एसबीआई के नंबर्स अच्छे आए, पीएनबी के नंबर्स भी ठीक ठाक ही थे। तो सरकारी बैंकों के फ्रंट पर अगर देखेंगे तो नंबर्स बेहतर नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर एक तेजी भी देख रहे हैं स्टॉक में। 13 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड की भी यहाँ पर कंपनी ने घोषणा की है। देखिए प्रोविजनिंग बढ़ा है, 87% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन ज़्यादा कुछ ऑपरेशनल फ्रंट पर इफेक्ट नहीं आया इसका। विवेक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विवेक कारवा फोन लाइन पर। विवेक जी, एसबीआई के नंबर्स आप कैसे देख रहे हैं? अभी तक तो फिलहाल ज़्यादा कुछ नेगेटिव चीज़ें निकल कर नहीं आई हैं, अनुमान से बेहतरी फ्रंट पर है, लेकिन आप नंबर्स कैसे देख रहे हैं और कमेंट्री में क्या कुछ वॉच करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो जाएगी एसबीआई की। तो देखिए नंबर्स तो मुझे लगता है कि एचडीएफसी और आईसीआईसी बेहतरीन नंबर्स है कंपैरेटिवली। अब आपने जैसे कहा पूरा तो डिटेल अभी मैं भी नहीं देख पाया हूँ, लेकिन जिसका भी अभी तक देखा है नंबर्स, मुझे लग रहा है कि करीबन 24% अगर नेट प्रॉफिट बढ़ता है कंपनी का, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं अब तक काफी बुलिश रहा हूँ पीएसयू बैंक पे, और मुझे लग रहा है कि ये ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू रहना चाहिए। और स्टॉक जो रिकवरी दिखाया आज निचले स्तरों से, उससे पता चल रहा है कि मार्केट भी इससे खुश है। तो जब आप एनआईआईज और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सबकी मतलब अबव एक्सपेक्टेशन अगर आता है, तो वो एक सही में एक रिवाइवल मोड पे जा रहा है पूरा का पूरा बाजार। मुझे लगता है कि स्टॉक 860, 880 और 905 तक टारगेट अब इमीडिएटली बनेगा इसका। बीच में थोड़ा सा डल हो गया था, लेकिन अब वापस स्ट्रांग लग रहा है। अब कमेंट्री में देखिए, मुझे तो ये देखना है कि जो लोन अपटिक है वो कैसे जारी है, वो एक डायरेक्ट संकेत रहेगा इकोनॉमी आपको कैसे यहाँ से और प्रोग्रेस करते हुए दिखेगी। तो कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे, उसके बाद में ज्यादा टिप्पणी देंगे, लेकिन हाँ फिलहाल ऑन द फेस ऑफ इट बहुत अच्छी रहेगी। ग्रॉस एडवांसेस हम आपको अगर विवेक जी कुछ नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ। देखिए एनआईआई 3% की बढ़त आई है। मुनाफे में स्ट्रीट जो एक्सपेक्ट करके चल रहा था वो डिक्लाइन था, लेकिन वहां पर भी नंबर्स अच्छे आए हैं, ग्रोथ आई है। और प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी बढ़त है, एसेट क्वालिटी में भी कमी देखने को मिली है। डिपॉजिट ग्रोथ जो हम देख पा रहे थे वो 11% के आसपास और एडवांसेस में करीब 14% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है। तो फिलहाल नंबर्स बेहतर नजर आ रहे हैं। ये जो मुनाफे के फ्रंट पर सरप्राइज किया है एसबीआई ने, इसे आप कैसे देख रहे हैं? तो अब ये क्या कारण से है पूरा, ये तो अभी कॉन्फ्रेंस में पता चलेगा एक्चुअली। और सरप्राइज यहाँ पे एक्चुअली नेगेटिव सरप्राइज नहीं आना चाहिए था, पहली चीज। और फिर भी मुझे लगता है कि देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम लोग रिजल्ट देखते हैं, इसका मैं बहुत ज्यादा महत्व नहीं दूंगा। और ओवरऑल जो एडवांसेस है वहां पे ग्रोथ है आपको, और एनपीएस कम हो रहा है। तो मैं इस फ्रंट पे अगर देखूं तो मुझे लगता है कि सारा का सारा बिजनेस ऑन ट्रैक चल रहा है। तो इसके लिए मैं बुलिश हूँ, और बाकी तो देखिए आप कमेंट्री के लिए वेट करता हूँ।